राम नारायण बाजा बजाओ, झूम 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 कर ताली लगाओ। जरा प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो, आवाज न आए। पता है दुर्गा शक्ति उठा करके देखो, ये पाठ है मैया का। हजारों नाम है मैया के, हमें तो याद नहीं है। किसी को याद है? मैं तो पढ़ता लिखता फिर भी मुझे याद नहीं है। हजारों नाम है, हजारों रूप है इस मैया के, सभी नाम हमें याद नहीं, लेकिन एक मंत्र है और बहुत सिंपल है। इस मंत्र को जपिए, सभी मैया सुन लेगी इस रूप में। कहो जरा प्रेम से बोलो, अरे मिलकर बोलो, जोर से बोलो, आवाज न आए। हमारे पीछे वाले जो भाई है ना, आकर के बैठे, बहुत सुंदर व्यवस्था है। जय माता दी कहते जाओ, जय माता दी कहते जाओ, और जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव बिछालो को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव बिछालो को, अरे चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव बिछालो को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव बिछालो को। क्योंकि हरिवंश भैया, जिसने जितना दर्द सहा है, जितने जितना दर्द सहा है, उतना चैन भी पाया है। चलो ताली भी बजाओ। राम कथा सुंदर करतारी, संसय विरह उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा में ये प्रमाणित किया गया है कि जब भी कोई भजन गाए या कथा सुने तो ताली बजा करके सेवा करें, है ना। राम कथा सुंदर करतारी, संसय विरह उड़ावन हारी। जरा प्रेम से बोलो, अरे मिलकर बोलो, पीछे वालों। ये हमारी माताएं जो पेड़ पर बैठी हैं, क्या जगह नहीं है? अम्मा, ओ अम्मा, ये देखो हम बुलाए रहे। अब दिखा दो नहीं अम्मा, क्या देख रही अम्मा? हेड बैठो है बिछाई में, उधर सांप आप आ जाएगा, समझा करो आप। हाँ, नाग देवता आ सकते हैं, भोले बाबा अगर प्रसन्न हो गए। जब इतनी सुंदर हमारे भाइयों ने व्यवस्था की है बिछाई की, तो आप मेड़ पे क्यों बैठे हो ये बताओ? जागर जो है जमीन पर बैठ के सुना जाता है, लेकिन आसन स्वच्छ होना चाहिए। और बहुत ही टेंट वाले भैया का सुंदर आसन है ये। तो आप लोग यहाँ बैठिए, मेड़ पे मत जाइए, यहाँ आइए, पता नहीं भोले बाबा का प्रसन्न हो जाए, है ना? सही कह रहा हूँ? तो कहिए जय माता दी कहते जाओ, जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के चालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के चालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के चालों। और जिसने जितना दर्द सहा है, जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है। ब्रजेश भाई काला जाला की तरफ से 51 रुपए, पिंकेश छाता फाड़े होगा, पिंकेश भाई की तरफ से 51 रुपए आए हैं। और हमारे शैलेंद्र भाई छोटू सिंह जी की तरफ से और मंटू भाई की तरफ से 151 रुपए की अर्जी आई है। बड़ा दुख है मुझे दिल में कि आप दरबार में नहीं कम से कम भैया का आशीर्वाद तिलक करवा लेते, मेरी इच्छा थी, है ना। अगर शर्म लग रही हो तो थोड़ी देर में आ जाए, मुझे पता है आप कितना शर्माते हो। आइए, कहना है वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं, जो रोते रोते जाते हैं, वो हंसते हंसते आते हैं, रोते रोते जाते हैं, वो हंसते हंसते आते, वो रोते रोते जाते, वो हंसते हंसते आते हैं। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं, और जो लोग दुखी होकर रोके जाते हैं, तो जो लौट के आते तो हंसकर आते हैं। कैसे आते हैं अम्मा? ए अम्मा, अम्मा क्या देख रही हो? ये करो छम्मा छम्मा। ए लला, ए दद्दा बैठ जाओ। अम्मा
अभी मैं कुछ दिन पहले एक जागरण में गा रहा था, तो एक अम्मा घूंघट करके बैठी थी। हम उनके पास गए, अम्मा ये जो नई नई भाभियां बहुएं बेटियां बैठी एकदम घूंघट खोल के, और आप इतनी वृद्ध हो, बड़ी हो, आप इतना लंबा घूंघट काहे करे हो? तो जागरण में मूर्तियां लगी थी, दरबार हनुमान जी की मूर्ति खूब विशाल लगी थी। तो अम्मा ने कहा तुम्हें क्या मतलब, चुपचाप अपना गाना गाओ। हमने कि अम्मा नाराज क्यों हो रही हो, बताओ ना, कि तुम चुप गाना गाओ, हमें लंबो घूंघट करे कर डालते हो। अम्मा बोली, ऐसे ही बोली इसी भाषा में। तो मैंने कहा अम्मा जैसे गर्मियों के सीजन में पका आम लगती हो और पान में डाल दो तो किमाम लगती हो, और किसी हलवाई की दुकान में चले जाओ तो काला जाम लगती हो, और गुस्से में अम्मा तुम केसरी बादाम झंडू बाम लगती हो। बोलो सच्चे दरबार की। तो इतनी बात हमने कही अम्मा से, तो अम्मा हंसने लगी खिलखिला के और घूंघट एकदम खोल दिया। हमने की अम्मा तो खुश हो, बताओ काहे मारे इतना लंबा घूंघट करे हो, हम भजन करवा रहे तुम घूंघट मारे, पता नहीं नींद कर रही हो। तो अम्मा ने कहा सुनो बेटा, हम घूंघट काहे करें, हमने बताओ। कह रहे वो हनुमान जी खड़े हैं, हनुमान जी, वो झंडा लगा हनुमान जी का। बोले हनुमान जी खड़े हैं ना, उनकी शकल मेरे जेठ से मिलती है, जेठ से। हमने की बारे अम्मा, हमने वो तो हनुमान जी हैं, उनसे क्या शर्माना, वो तो पिता भी बन जाता है और लाला भी बन जाता है, लाल लंगोटे वाला है ना, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, महिमा अपरंपार है, महिमा अपरंपार है। आज काला झाला में तेरी हो रही जय जयकार है। बोलो हनुमान जी महाराज की। अब गाओ वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं, जो रोते रोते जाते हैं वो हंसते हंसते आते हैं, जो रोते रोते जाते हैं वो हंसते हंसते आते हैं। और तुम भी मांग के देखो माते, तुम भी मांग के देखो माते, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो और भाभी जी आप ऐसे मत बैठो, पद्मासन बैठो, क्योंकि कभी भी भागवत में जाओ, राम कथा सुनने जाओ, दरबार में जाओ तो पंक्ति मार के बैठो पद्मासन। और अम्मा ये पाए समेट ले थोड़ी देर, नहीं बच्चा बहुत मक्कार हुई है, पंक्ति मार के बैठो थोड़ी देर, तपस्या कर लो तपस्या। संतों ने कई वर्षों तपस्या की, हम लोग 2-3 घंटे नहीं कर पा रहे थे, टांग फैला रहे, कहीं ऐसे कर, कहीं नींद आ रही किसी को। मिल करके बोलो, ताली बजा करके कहो क्या, जो रोते रोते जाते हैं वो हंसते हंसते आते, जो रोते रोते जाते हैं वो हंसते हंसते आते। और तुम भी मांग के देखो माते, जिसने जो मांगा वो पाया है। बोलो बोलो, जितने हमारे दादा बैठे सभी मन से गाए, प्रेम से गाए, श्रद्धा से गाए। अरे चलो बोलावा माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया। देखिए भक्तों का भक्तों में जब योग हो जाता है, भक्तों का भक्तों में जब योग हो जाता है, मैया से मिलने का संयोग हो जाता है। भक्तों का भक्तों में जब योग हो जाता है, मैया से मिलने का संयोग हो जाता है। जो भी आता दर पे है खाली जाता है नहीं, तुम्हें जो भी मांगा है वो ही पाया है नहीं। सुनो मैया के चरणों में माँ के चरणों में आए जो सवाली, माँ के चरणों में आए जो सवाली, दिल से लगाती है मैया तेरो वाली, दिल से लगाती है मैया तेरो वाली। बोलो सच्चे दरबार की। एक बहन जी सो रही है, जग जाओ, अब मुंह क्या डुका रही हो, सो नहीं है जगराता है। ताली बजाओगे तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा। क्या नाम है? निद्रा। हरिवंश भैया आ रही झांकी, टेंशन ना लो और कहिए, क्योंकि
कीर्तन में जो ताली बजाता है उसे निद्रा देवी नहीं सताती हैं। और मुझे जागरण में दो लोगों से बहुत डर लगता है, वो माताएं जो काला चश्मा लगा करके आती